नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी को शुरू करते हैं। ये क्लास 8 का ज्योग्राफी है। एक सेकेंड। क्लास 8 का ज्योग्राफी है ये। भूगोल विषय है। एनसीईआरटी भूगोल है, ज्योग्राफी इसे समझते हैं। क्लास 6 क्लास 7 ये हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। क्लास 6 क्लास 7 हो चुका है। बारी बारी से एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। रोजाना सुबह 7 बजे हमारे चैनल दिव्य नेत्र में पब्लिक होगा। दिव्य नेत्र द विजन मेरा चैनल है, इस पे पब्लिक होगा 7 AM में पब्लिक होगा। डायरेक्ट बुक से पढ़ा रहे हैं, पहले एक बार बुक से पढ़ा देते हैं डायरेक्ट, उसके बाद फिर नोट्स से पढ़ाएंगे। ये जो एनसीईआरटी का नोट्स हम तैयार करेंगे, जो मटेरियल तैयार करेंगे उससे पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी बुक से पढ़ेंगे, बारी बारी से आगे बढ़ेंगे, मज़ा आएगा और मज़ा आएगा। चलिए, पहला चैप्टर है संसाधन। संसाधन को देखते हैं, जानते हैं संसाधन को। संसाधन क्या है, संसाधन के महत्व को समझेंगे। संसाधन के बारे में बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे क्लास 8 के स्टैंडर्ड से। चलिए देखते हैं क्या है। शुरू से चलते हैं ना। मोना और राजू अपने घर साफ करने में अम्मी की मदद कर रहे हैं। कौन कौन? मोना और राजू अपना घर साफ कर रहा है और अम्मी की मदद कर रहे हैं। दीपावली का समय है और साफ सफाई का भी समय है, तो अपनी अम्मी की क्या कर रहे? अम्मी की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो। क्या क्या चीज़ को देखो? ये सभी चीज़, कपड़े हैं, बर्तन है, अनाज है, कंघा है जो जिससे हम लोग सर तक बाल बांधते हैं, कंघा, शहद की बोतल है, किताबें हैं और इत्यादि सामान है। इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। सभी का उपयोग अपने अपना स्थान पर महत्व है, समझे, उपयोगी है। मोना ने क्या कहा यहाँ पे समझाया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मी ने कहा, मोना ने कहा ये महत्व इसके महत्व क्या है? अम्मी ने कहा इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये संसाधन जो है, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अब ये क्या है भाई? अम्मी ने कहा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या है? संसाधन है। तो मोना ने क्या कि संसाधन क्या है? तो अम्मी से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मी ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। प्रत्येक वस्तु, जितना भी वस्तु है जो आपकी आवश्यकताओं का पूर्ति करे उसे संसाधन करेंगे। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड, ये भी संसाधन है। सामने लैपटॉप रखा है, ये भी संसाधन है। कैमरा से शूट हो रहा है, ये भी संसाधन है। ट्राइपॉड है लगा हुआ सामने, संसाधन है। मास्टर का संसाधन है, पढ़ाने का गैजेट है ना। सामने लाइट लगा हुआ है, इधर भी लाइट है, सामने पूरा लाइट है, तो ये भी एक संसाधन है। जितना भी आप देख रहे हैं जो आपके काम को आसान कर दे या काम में नहीं को आसान नहीं कर दे, ये भी कह सकते हैं कि जो भी आपके लिए उपयोगी है सभी क्या है? सभी क्या? संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और समझिए। चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आपने अपने जहाँ बैठे हैं अपने चारों ओर देखिए। जो भी आपके रूम में दिखेगा, रूम में, विद्यार्थी के रूम में क्या क्या दिखता है? अगर आप बाहर रहते होंगे तो गैस सिलेंडर दिखेगा, चूल्हा दिखेगा, कुकर दिखेगा जहाँ आप खाना बनाते हैं, कुछ खाना बनाने का सामान दिखेगा, कपड़ा दिखेगा आपका, उसके बाद एक टेबल होगा, कुर्सी होगा, टेबल पे बहुत सारा किताब होगा। यह सब कुछ दिखेगा विद्यार्थी के रूम में ना। यह सब कुछ दिखेगा विद्यार्थी के रूम में जो घर से बाहर रहता है। घर में जो रहता है सिर्फ किताब कॉपी दिखेगा, उसका कुछ कपड़ा दिखेगा, जिस बेड पे रहता है वो दिखेगा, यह सब दिखेगा। तो आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, मतलब प्यास लगने के बाद जो जल पीते हैं
अपने घर में जो विद्युत का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे भी हम लाइट जलाए हुए हैं, विद्युत का प्रयोग किया है। मान लीजिए क्या विद्युत से नहीं चल रहा है जी, तो विद्युत का उपयोग करते हैं। स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसको आप पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग, एक सेकेंड, जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। जो पाठ्य पुस्तक आप अध्ययन के लिए उपयोग करते हैं, वह सभी क्या है? संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। आपके पिताजी ने नाश्ता बनाया आपके लिए, तो वो नाश्ता जिस चीज का भी बना है, सब्जी व रोटी बना है तो रोटी भी एक संसाधन है और सब्जी भी एक संसाधन है, क्योंकि हमको वो काम देता है ना। सभी कुछ संसाधन है। मतलब एक छोटा सा अर्थ में समझें इस चीज को कि हमारे सामने जो दिख रहा है, जिसका हम उपयोग कर पा रहे हैं, जो हमको सामने से दिख रहा है, जिसका उपयोग कर पा रहे हैं, वो क्या है? संसाधन है। हमारे लिए एनिमल में गाय भैंस भी संसाधन ही आ जाएगा, क्योंकि उससे दुग्ध उत्पादन करते हैं ना। यह सब बात है। जल विद्युत, रिक्शा, सब्जी और पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? एक जैसा जल है, विद्युत है, रिक्शा है, सब्जियां हैं, पाठ्यपुस्तक है, इतना जो चीज है ये सभी में कुछ एक जैसा है। वो क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। वो उसमें एक चीज कॉमन है कि वो सभी वस्तुओं का उपयोग आप करते हैं, इसलिए वे उपयोगी हैं। इसलिए वो क्या है? उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। उसका उपयोग करना ही उसे क्या बना दिया? संसाधन बना दिया ना। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। राजू यह जानना चाहता है कि ये जो कोई वस्तु है, किसी भी वस्तु को संसाधन कैसे कह सकते हैं और संसाधन कैसे बनती है। एक सेकेंड, थोड़ा पानी पी ले हम। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मी ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इससे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मी ने कहा, मतलब यह अर्थ हुआ कि ये जो संसाधन किसे कहते? संसाधन होता क्या है, इसका प्रयोग अथवा बनते कैसे हैं। संसाधन ये जो बना है, ट्यूबलाइट सामने लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, ब्लैक बोर्ड, ये संसाधन कैसे बना, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। इसका उपयोग कितना लेवल का है, इसे कुछ ना कुछ मूल्य प्रदान करता है। और सभी संसाधन मूल्यवान होते, कुछ ना कुछ रुपया होता है ना जी। रुपया ही नहीं सोचिए जो फ्री में मिलता है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ मूल्य है आपके जीवन में, तो मूल्यवान होते हैं। यह बात अम्मी ने कहा। एक सेकेंड, अम्मी ने कहा, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। रुपया पैसा से मत कीजिए, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। आपके जीवन में उस वस्तु का महत्व कितना है, वही मूल्य है। ये रुपया पैसा से आप नहीं आंक सकते हैं। रुपया पैसा भी एक आधार हो सकता है, लेकिन सिर्फ रुपया पैसा आधार होगा ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। वही बात हम जो बोले, कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है रुपया पैसा, लेकिन सभी का नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन अन्य एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। मतलब एक अच्छा जगह घूमने गए हैं, वो भी मनोरम भूदृश्य, भूमि का जो दृश्य है, उसका कोई आर्थिक मूल्य है जी? उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन आपके जीवन के लिए वो भी उपयोगी है, इसलिए संसाधन तो वो भी हो गया ना। तो इसलिए कुछ मूल्यवान होता है, लेकिन कुछ मूल्यवान नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को
पूरा करते हैं। ये दोनों संसाधन क्या है, महत्वपूर्ण है और क्या करता है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी आवश्यकता पूरा किया। नेक्स्ट बात देखते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दीदी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जो दीदी गैजेट बनाती है, जैसे हथकरघा से बना दिया या फिर कुछ ऐसा चीज़ बना रही दीदी दादी, घर में कुछ भी आप बनाते हैं, उसका मूल्य आपके अर्थ में कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उसका पेटेंट करवाने के बाद मूल्यवान हो सकता है। समझे, कहीं से पेटेंट करवा लिए तो मूल्यवान हो सकता है वह चीज़। तो और क्या है, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप मूल्यवान हो सकता है, आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकता है। समय लगता है, समझे, लेकिन मूल्यवान हो सकता है, क्योंकि पेटेंट करवा लेने के बाद, पेटेंट क्या होता है सर, मुहर मरवा लेने के बाद ना, आसान शब्द में वही होगा। आवाज क्लियर है क्या? आवाज बोलिएगा बाद में, कि अगर आवाज कम है तो बोलिएगा सर थोड़ा जोर से पढ़ा दीजिए, चिल्ला के पढ़ा देंगे। चलिए अभी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। ये जो समय है, टाइम और प्रौद्योगिकी, समय कैसे सर, तो कुछ चीज आपके लिए कोई मायने नहीं रख सकता है, रह सकता है किसी समय के लिए, लेकिन वो समय जैसे बदलाएगा शायद वो चीज क्या हो जाएगा, बहुत जरूरी आपके लाइफ में हो जाएगा। तो वही बात है, समय और प्रौद्योगिकी, ये जो बदलाव हो रहा है, प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में क्या करता है, परिवर्तित करता है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। शायद आज आपके लिए कोई चीज उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है, शायद कल को लगे ये चीज, जैसे एनसीईआरटी क्लास, ये आपको आज लग रहा होगा क्लास 8 का एनसीईआरटी पढ़ के क्या करेंगे, लेकिन समय बीतेगा, जब 2-4 एग्जाम दे के आएंगे तब लगेगा अरे एनसीईआरटी है सारा यार, तो 6 to 10th एनसीईआरटी है, चलो मास्टर साहब से पढ़ लेते हैं। यह सब बाद में समझ में आएगा। तो समय और प्रौद्योगिकी, समय आपको क्या कर दिया, इसका महत्व बढ़ा दिया। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग जो अपने आप में है, स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग भी क्या होते हैं, संसाधन होते हैं, चाहे मानव संसाधन कहते हैं, समझे, मानव भी एक संसाधन है, तो उसी के बारे में है। लोग स्वयं ही एक संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। जितना लोग सोच सकता है ना, ज्ञान के माध्यम से, आविष्कार के माध्यम से जो भी खोज सकता है, तो वो कैसे खोज सकता है सर, विकास, डेवलप करके। तो ये सब, इससे क्या होता है, संसाधन की उपयोगिता बढ़ते जा रही है। तो ना आज जो चीज व्यर्थ पड़ा होगा, सोचिए जब कोयला के बारे में नहीं जानता होगा, कोयला कहीं देख लेता होगा ना, तो ये काला चीज क्या है ना, जब उसका पता चला कि इससे हम लोग बिजली भी बना सकते हैं, इसे चूल्हा में भी जला सकते हैं, बहुत कोयला का उपयोगिता तो आप समझते होंगे। तो कोयला का उपयोगिता महत्व बढ़ गया। तो वही ज्ञान, विचार, आविष्कार, ये क्या करता है, संसाधन को और बढ़ा देता है ना जी। खोज ही अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। ये ज्ञान, सोच सब क्या है, संसाधन का रचना करता है। ये सब प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। प्रत्येक खोज, जितना भी आप खोजते हैं तथा अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन के नवीनतम विधियों का विकास हुआ। मतलब जब से आग का खोज हुआ तो खाना बनाने सीखा, पकाने के लिए, समझे। खाना जब पकाने लगा तो बाद में पता चला, सब कुछ पकाने के बाद एक से एक चीज पकाने लगा। आज तो क्या क्या नहीं पकाता है भाई, चिकन कुरमा सब जो बनाता है, चिकन पकौड़ा,
चिकन को इतना इतना काट देता है, बारीकी में करता है, या देख के इतना गंदा लगता है। हम तो खाते भी नहीं हैं चिकन पकौड़ा कोई बोल दे खाने के लिए, इतना तो देख के खराब लगता है। खाने में शायद अच्छा लगता होगा, हम खाए नहीं हैं, हमको मतलब अच्छा नहीं लगता है। इतना गंदा तरीका से उसको काटता है बारीकी मिहिन कि मेरा दिमाग घूम जाता है। तो वो सब चीज़ है। तो प्रयोग करते गया ना, उस पर एक्सपेरिमेंट करते करते खाना पे भी, अगर आगे का आविष्कार नहीं होता, पकाने का विधि पता नहीं होता, तो वो कैसे पकाता ना। पकाने का विधि आया तो वो पकते 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 इस रूप में पकने लगा। चिकन ही नहीं, बहुत कुछ है। तो ये संसाधन का नया नया खोज होते रहता है। पहिया का खोज ने क्या किया भाई, पहिए का खोज ने किया चलाने के लिए ना जी। पहिए के आविष्कार ने अंततः परिवहन की नवीनतम पद्धति की खोज की। पहिया खोजा गया। पहिया तो पहले बैलगाड़ी से खींचा जाता, फिर मोटर गाड़ी से ना जी, मशीन से खींचा गया। उसके बाद अन्य अन्य माध्यम से खींचते खींचते अभी क्या हुआ, पहिया के माध्यम से देख रहे हैं रेलवे उड़ रहा है, बुलेट ट्रेन जा रहा है ना। तो ये सब बात है। हवाई जहाज में भी नीचे पहिया लगा दिया जाता है, जब लैंड करे, टेक ऑफ करे, ऐसे समय में पहिया की जरूरत है। तो पहिया का आविष्कार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है मानव जीवन में। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। जो जल विद्युत परियोजना लगाया जा रहा है, यह जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने, यह जो ज्ञान मिला जल विद्युत बनाने के लिए, तो यह जो ज्ञान मिला जल विद्युत बनाने के लिए, इसकी प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल, जो बह रही है जल, और उसे व्यर्थ था, बह रही है जल, कोई मतलब नहीं है। आज बह रही जल को क्या करेंगे, एक बांध बना के रोक दिया जाता है, उससे फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी निकाला जाता है। एक डायनेमो पे रख पानी, टरबाइन पे पानी गिराया जाता है, टरबाइन घूमता है, उससे बिजली पैदा होता है। तो यह सब किया जा रहा है। तो संसाधन के खोज से ना संसाधन का विकास हो रहा है, संसाधन का विकास हो रहा है बड़े स्तर पर। अब चलते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। मानव निर्मित कह सकते हैं और मानव खुद एक संसाधन है ना। सामान्यतः मोटा मोटी संसाधनों को प्राकृतिक, प्राकृतिक से निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव में वर्गीकृत किया गया है। मतलब मानव भी एक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन को आइए समझते हैं। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और अधिक संसाधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जिसमें हवा सांस लेते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, हवा सांस लेते हैं, वायु से हमारे हवा सांस लेते हैं। हमारी नदियां और झीलों का जल, नदी और झील का जल से पीने के लिए सर, पटवन के लिए सर, और क्या करते हैं जल विद्युत बनाने के लिए। तो झील, नदी ये सब नहीं रहता तो ऐसा कर पाते, नहीं कर पाते। मृदा, मिट्टी से खेती करेंगे, खनिज उगाएंगे, मिट्टी से खेती करेंगे, मिट्टी के बहुत सारी उपयोगिता हैं, ईटा बनाएंगे, जिससे बहुत बात है। खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। यह सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। हवा प्रकृति ने प्रदान किया हमें, और क्या, नदी, झील, झरना, मृदा, खनिज, ये सब प्रकृति से मिला है। कोयला प्रकृति से मिला है, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन है, समझे। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। इनमें से कुछ का मूल्य है, कुछ का मूल्य नहीं है, फिर भी उसका मूल्य बहुत ज्यादा है। मूल्य रुपया पैसा, मतलब निःशुल्क उपहार। जैसे हवा का मोल आपके जीवन में क्या है तो आप समझते होंगे। अगर हवा 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाए ना, तो करोड़ों जीव इस धरती से खत्म। 1 मिनट तक सांस कौन रोक सकता है ना। सर हम रोक लेते हैं 1 मिनट तक सांस, अचानक आप सांस छोड़े हैं और उसी समय बंद हो गया, सांस लीजिएगा तब ना 1 मिनट तक रुक पाइएगा, नहीं रुक पाइएगा। तो 1 मिनट में करोड़ों अरबों जीव यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसलिए हवा की उपयोगिता समझे। लेकिन हमें क्या है, निःशुल्क मिल रहा है प्रकृति से, इसलिए इसका क्या करना चाहिए, प्रदूषित होने से बचाना चाहिए इसको, हवा को ना। निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ मतलब ये कुछ निःशुल्क है जो सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है।
मतलब कुछ औजार प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। ये सब बात है, आसान चैप्टर है। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन को दो भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन सा सर? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के रूप में बांट सकते हैं। तो आइए नवीकरणीय संसाधन को समझते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। मतलब नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे सर? ऐसा संसाधन जो प्राकृतिक से प्रदत्त है मनुष्य को, लेकिन क्या है, प्राकृतिक से प्रदत्त है जो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे सूर्य, सौर ऊर्जा, पवन, ये सब हमेशा मिलते रहता ना जी, खत्म नहीं होगा। पवन ऊर्जा लगा दीजिए, हवा सब दिन बहेगा, पवन ऊर्जा मिलते रहेगा आपको। सौर ऊर्जा, जैसे सौर लगाएंगे, सौर से ऊर्जा मिलते रहेगा। लेकिन कुछ ऐसा है जैसे जल विद्युत परियोजना, अगर जल का उपयोग में मतलब जल का उपयोग थोड़ा गंदा तरीका से किया जाए तो जल के संसाधन में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। यही बात है कि ये भी प्राकृतिक है, जल भी क्या है? प्राकृतिक है। लेकिन जल, मृदा, वन ये सब थोड़ा सा लापरवाही से यूज कर लिए ना, फिर बेड़ा गर्क है। क्योंकि लापरवाही कैसे सर? जल का अंधाधुंध दोहन करते गए तो क्या हो जाएगा? जल की कमी होने लगेगा। मीठा जल का कैसे भी कमी है, देख ही रहे हैं आप लोग। और क्या है? मृदा, मिट्टी भी खराब होते जाता है। अब उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक, बार बार रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके मिट्टी के पोषक तत्व को कम कर देता है। ये सब चीज़ समझे, तो यह सब बात है। वन का लापरवाही से यूज करेंगे, अंधाधुंध कटाई करेंगे तो वन रहबे नहीं करेगा, जंगली जीव कहाँ जाएगा? मेन तो बात है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या हो जाएगा? असंतुलन हो जाएगा। तो यह सब बात है। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक से प्रदत्त है, लेकिन क्या है? खत्म हो जाता है लापरवाही करने से। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ा समस्या है। आपको लगता है कि सर चारों तरफ तो समुद्र है ना, चारों तरफ समुद्र है, सगरों पानी है, फिर भी क्या है? फिर भी चारों तरफ जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का क्या हो रहा है? सूखना आज भी समस्या है। अब जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, देखने में लगता है असीमित है, लेकिन सीमित है संसाधन। पीने योग्य पानी एकदम बहुत कम है, समझे। और जो है भी कुछ बर्फ के रूप में ध्रुवीय प्रदेश में है, समझे। इसलिए जल का उपयोग करने में क्या करें? अंधाधुंध दोहन नहीं करें, समझे। हाँ, यह सब बात है। नहीं तो जल की कमी होने लगी है। आज भी देखते होंगे दूध से ज़्यादा दाम तो जले का हो गया है। 20 का 25 का बोतल कर दिया। अरे भाई 20 का 25 का बोतल ये सब कर दिया है। जिस देश में पानी जहाँ मन तहाँ भी चपाकल जहाँ जेल गलाएंगे वहाँ से पानी निकाल सकते हैं। 20 रुपया 25 रुपया एक लेवल क्या मार दिया, ये फलना कंपनी का है, नाम कंपनी का नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा ये पानी में क्या मिलाया होगा भाई? गधा लोग पीता भी है, अरे हम तो फलने पानी पीते हैं। काहे ओकरा में क्या चीज़ है? पानी में क्या चीज़ स्पेशल है उसमें, समझे। सब बकवास बात है, बकवास बात ये सब है कि हम 10 रुपया वाला नहीं पीते हैं, 25 रुपया वाला पीते हैं, चापाकल का नहीं पीते हैं। सब बकवास बात है, वो सब क्या है? हवाबाजी है, मेरे शब्दों में हवाबाजी है। इसलिए पानी का क्या कीजिए भाई, पानी का आप ऐसा जगह पे रहिए वहाँ पे कचरा उचड़ा मत फैलाइए। जहाँ से पानी निकाल रहे हैं उस समय उसी जगह पे पानी का जो भूजल बढ़ा रहे हैं आप, वो कचरा वाला पानी, प्रदूषित पानी को वहाँ पे मत डालिए, इससे दिक्कत होगा। थोड़ा सा दूर हटा के कीजिएगा तो पानी साफ मिलते रहेगा आपको पीने में। आज भी हम क्या पीते हैं पानी? हम मोटर का पानी ही पीते हैं। वो 10 रुपया 5 रुपया वाला पानी हम नहीं पीते हैं, फिर भी ठीक है, एकदम कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं बोलिएगा सर बाद में बीमार पड़ जाइएगा।
दादा बस दादा वही पानी पिया है और पानी ठीक है मेरे गांव का। नेक्स्ट चलते हैं। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, आइए इसे समझते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिसका भंडार सीमित है, जिसका भंडार धरती पे क्या है, सीमित है। अगर इसका उपयोग करने में ढिलाई कर दिए तो ये खत्म हो जाएगा धरती पर से। वही बात है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। 100 साल तो कोई जीता है जी, 50 60 70 साल 80 साल में खत्म धरती पर से, और हजारों साल बनने में वह चीज़ लगेगा तो मानव उसका भोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझे, भविष्य में कर पाएगा, जो मानव होगा उसमें करेगा, अलग बात है। लेकिन असीमित क्या है, वो सीमित संसाधन में से आएगा। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। जो सीमित संसाधन है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला जलाते गए कोयला खत्म ना हो जाएगा जी। कोयला हजारों लाखों वर्ष लगा है, हजारों नहीं लाखों करोड़ों वर्ष लगा है कोयला को बनने में। पेट्रोलियम को बनने में लाखों करोड़ों साल लगा है। प्राकृतिक गैस बनने में लाखों करोड़ों साल लगा है। और इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, यूज कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा ये खत्म हो जाएगा। इससे जो भी बनेगा, कोयला से जो भी जल विद्युत नहीं, कोयला से जो नेशनल थर्मल पावर सब है, जब कोयले खत्म तो उसका महत्व भी खत्म। तो और सब संसाधन का खोजा जा रहा है, बहुत सारा है। अब नवीकरणीय ऊर्जा में सौर प्लेट लगा रहा है, बहुत सारी बात है। तो कोयला खत्म हो जाएगा, इसका मतलब कि फिर जलाएंगे क्या जलाने का दूसरा साधन आ जाएगा। कहीं ना कहीं वैज्ञानिक खोज लगा। मानव कैसा है, मानव संसाधनों की तलाश करते रहता है ना। हम लोग खोज रहेंगे, दूसरा चीज खोज लेंगे, इसे हताश नहीं होना है। लेकिन ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये सब सीमित है और धरती पर से खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेकों भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन का वितरण है, वितरण अलग अलग जगह पे है। भूभाग पे निर्भर करता है, जलवायु पे, ऊंचाई जैसे अनेकों भौतिक कारणों पर निर्भर करता है। ये नहीं कि जहां मन तहां खोदें, जमीन में गड्ढा खोदें और कोयला निकाल दिए, ऐसा होता है नहीं। कोई निश्चित भूभाग है, वहाँ की जलवायु कुछ महत्वपूर्ण है, तो ऐसी जगह पे कोयला निकाला जाता है। जहां मन तहां नहीं कोयला निकाला जाएगा, जहां मन तहां से यहीं पे चापाकल गड़ा दिया पेट्रोल निकालने लगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। समझे, तो निश्चित भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अन्य को भौतिक कारणों पर निर्भर करता है ये खनिज। समझे, पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अलग अलग जलवायु है, जलवायु में कुछ ज़्यादा मजबूत है तो कुछ कमजोर जलवायु है। कमजोर मतलब ये बात है कि सामान्य जलवायु से थोड़ा कमजोर, सामान्य जलवायु से थोड़ा कमजोर, ये सब अलग अलग आधार पर है। तो संसाधन का वितरण भी क्या है, असमान है। समान रूप से न कि यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा यहीं पे तुमको, ना कहीं दूसरे जगह जाना पड़ेगा। अब पानी के तलाश में लोग कहीं पे भी चला जाता है ना जी, कहीं पानी मिलता है तो कहीं पेट्रोल मिलता है, यह सब बात है। मानव निर्मित संसाधन को समझते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हो जाएगा, देख लेते हैं कितना और पढ़ना है इसमें। चलिए, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा, आज एक ही वीडियो में हो जाएगा। क्या है मानव निर्मित संसाधन? कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। कभी कभी जो प्राकृतिक संसाधन है, एक सेकेंड, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाने नहीं सीखा था। कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे फेंका हुआ है, आपको पता नहीं कि उससे लोहा भी निकाल सकते थे। जब लोहा का खोज हुआ होगा उसमें लौह अयस्क मिट्टी के रूप में होगा, अधिक पता चलता होगा। उससे पहले क्या है भाई, बाद में पता चला कि इससे लोहा बना सकते हैं, तो क्या बन गया, बहुत उपयोगी क्या बन गया, बहुत उपयोगी संसाधन बन गया लोहा ना। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल बनाने में, सड़क बनाने में, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। पुल कौन बनाया है, मानव बनाया है, लेकिन पुल में जो यूज हुआ है
प्रकृति से प्रदत्त है, प्रकृति से मिला है हम लोग को। सड़क बनाने में कंकड़ बजरी ये सब जो भी यूज किया है प्रकृति से मिला है, लेकिन सड़क क्या है? सड़क मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन जो भी है उसे बनाया कैसे गया है? प्रकृति से ही लेके ना। जैसे मशीन बनाया गया, लोहा कहाँ से लिया सर? लोहे से मशीन बनेगा, तो लोहा तो प्रकृति का है। तो यही बात है। वाहन बनने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। मोना और राजू का जो अम्मी वाला मैटर हुआ था, दीपावली का समय था, दीपावली तो हम बोले थे, लेकिन साफ सफाई के दौरान जो भी बात विवाद हुआ यहाँ पे यही सब बात है। अब मानव निर्मित संसाधन तो समझ गए सर, अब मानव भी एक संसाधन है, इसे आप कैसे कहेंगे? अब आइए समझते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन को समझते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान, कोशिश तथा क्या है भाई? ज्ञान, कोशिश तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। मतलब यह हुआ कि कोई भी लोग कुछ भी बना सकता है? नहीं बना सकता है जब तक उसके पास क्या नहीं हो? ज्ञान नहीं हो। ज्ञान नहीं हो और क्या नो, कोशिश ना करता हो। अब बैठले रहेंगे और सोचते रहेंगे। बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं मास्टर साहब ना, लेकिन उस ज्ञान का क्या करेंगे? ज्ञान का क्या करेंगे जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे? ज्ञान, कोशिश करना तथा प्रौद्योगिकी हो आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? तो ये बात, ज्ञान, कोशिश करना, प्रौद्योगिकी हो आपके पास, तब आप कोई भी चीज़ का निजात कर सकते हैं, कोई संसाधन बना सकते हैं। अगर संसाधन आप ही बनाए हैं तो आप भी तो हो गए एक संसाधन, तो मानव भी क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। समझे? इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार के संसाधन है। मतलब यह जो संसाधन है, संसाधन को बनाया कौन, यूज कौन कर रहा है? जैसे पुल पुलिया बनाया, पुल पुलिया बनाने में आदमी मजदूर लगा, इंजीनियर लगा, वो भी क्या है? एक संसाधन है। अगर इंजीनियर नहीं होता तो पुल बन पाता? नहीं बन पाता। तो इंजीनियर नहीं था, नहीं, अच्छा, तो इंजीनियर जब नहीं था तो पुल नहीं बना था। उस समय इंजीनियर नहीं था, मतलब ये नहीं कि इंजीनियर का डिग्री लगा था बे इंजीनियर ना, डिग्री वाला इंजीनियर नहीं था, लेकिन पुल पुलिया बनता था। ये हड़प्पा सभ्यता का बात कर रहे हैं, उस समय भी पुल बनाया जगह था ना, ये सब बात है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षित रहेगा, स्वस्थ ठीक रहेगा तो मानव को क्या बना जाएगा? बहुमूल्य संसाधन बना दिया जाएगा। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थन होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्या है भाई? अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थन होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार, लोग जो स्किल्ड में लोग के, जैसे मेरे पास स्किल्ड है तो उसमें और सुधार करेंगे तो और अच्छा ना होगा जी। थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। मेरा पहला वीडियो देखिएगा, आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा, अभी आप देख लीजिएगा वीडियो समाप्त होने के बाद, तो आपको पता चलेगा मास्टर साहब कैसे मास्टर बन गया ना। उस समय ज्ञान था लेकिन हमारे में स्किल्ड उस स्तर पे नहीं था कि हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएँ। बोर्ड के सामने हम बोल नहीं पाते हैं ठीक से, उस समय नहीं बोल पाते थे, अब तो ठीक ठाक बोल लेते हैं। सही, इसमें सुधार होते जा रहा है और सुधार निखरते चला जाएगा, क्योंकि ज्ञान है, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए ये तो नहीं था। ये धीरे धीरे डेवलप हुआ, अपने आप में सुधार किए, हम अपने आप पे बहुत मेहनत किए तो ये सब हो पाया। समझे? आपको भी यह बात लग रहा होगा। मानव संसाधन विकसित क्या हुआ? विकास कहलाता है। मानव संसाधन का क्या विकास कहलाता है? स्किल्ड उसमें देंगे, यानी क्या देंगे? कौशल में सुधार करेंगे तो मानव संसाधन में क्या होगा? विकास होगा। संसाधन संरक्षण, संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए, आइए इसे समझते हैं। इस शब्दावली सब जो है ये डिब्बा में बना के आप बुक में समझने का प्रयास कीजिएगा, पढ़ के ना।
क्या है, संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। मोना सोई हुई थी, मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। बुरा कौन सा स्वप्न था, आइए समझते हैं। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है। उसने देखा कि पृथ्वी पर जितना भी सारा जल था सभी सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं, सभी पेड़ कट गए हैं। कौन सपना देख रही है, मोना देख रही है, समझे। वहां पर न तो छाया ही था और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। यह सब सपना कौन देखी, मोना देखी कि पानी खत्म हो गया, पानी सारा खत्म हो गया है, गाछ वृक्ष कट गया है और क्या हो गया है भाई, सारे पेड़ कट, मतलब कुछ खाने पीने का नहीं मिल रहा है, छाया का तलाश में लोग घूम रहा है और कहाँ पे जा रहा है, परेशान है पानी पीने के लिए, पानी नहीं मिल रहा है, जल नहीं प्राप्त मिल रहा है। यह सब की सपना मोना देखी। यह बुरा सपना था मोना के लिए। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मी क्या यह सच में हो सकता है। जब मोना सो के जगी, देखी सब कुछ है ये है, उसको लगा बुरा सपना देखे, भागे भागे गई मम्मी के पास और मम्मी को बोलती, मम्मी को सारा सपना के बारे में बताई और बोलती है, क्या मम्मी यह सच हो सकता है कि पानी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पेड़ पौधा नहीं मिलेगा छाया के लिए, ऐसा हो सकता है। मम्मी क्या बोलती है, हाँ बोलती है। मम्मी क्या बोलती है, हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया कि हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकता है। अगर नवीकरणीय संसाधन की ओर नहीं बढ़े हम तो वो नवीकरणीय संसाधन समाप्त हो सकता है, समझे। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। राजू एक भाई है, तो राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। मम्मी ने उत्तर दिया, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते, ये सब बारे में, समझे, ये सब बात है। कैसे आप बचा सकते हैं इस चीज को ना। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, संसाधन संरक्षण कैसे किसे कहते हैं भाई, सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, सतर्क के साथ उपयोग करना। ये नहीं कि जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे, डेवलपमेंट को तो करेंगे लेकिन सतर्कता पूर्वक, हम भी, मेरा भी विकास हो और आने वाले पीढ़ी का भी विकास हो, ऐसा उपयोग करेंगे, सस्टेनेबल करेंगे। नवीकरणीय के लिए समय देना, नवीकरणीय ऊर्जा जो भी है, जैसे सौर प्लेट, आज बिजली यूज कर रहे हैं कोयला वाला, मान लीजिए एनटीपीसी से आया तो कोयला वाला ही होगा, तो मान लीजिए सौर प्लेट हम अपने छत पे बैठा लें तो सौर ऊर्जा कभी खत्म हो सकता है, रोजे धूप उगेगा, रोजे बैटरी चार्ज, रोजे हम सब कुछ जला सकते हैं ना, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा जाएगा, क्योंकि ये फिर ऊर्जा खत्म नहीं होगा। जो सूर्य का ऊर्जा मिला हम उसको यूज कर लिए, तो नवीकरणीय, तो हमारा जो ये ऊर्जा कोयला वाला ऊर्जा था ये तो बच गया, ये तो भविष्य में हम यूज कर सकते हैं। तो वही बात है, संसाधन संरक्षण कहलाता है संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। सतत पोषणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब भविष्य के लिए भी रक्षा करना, भविष्य के लिए भी रखना और अपना भी यूज करना क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेकों तरीके हैं। संसाधन का जो संरक्षण कर सकते हैं उसका अनेकों तरीका है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। प्रत्येक वस्तु क्या कर सकता है, उपभोग को कम करके, थोड़ा कम यूज करके ना, उपभोग को क्या करेंगे, कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण करवा के या पुनः उपयोग द्वारा उसका क्या कर सकते हैं भाई, योगदान दे सकते हैं इसका संसाधन का संरक्षण करने में ना। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। यह जो क्या है, विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और
खरीदारी जो खरीदेगा, खरीदारी के लिए थैले बनाएं। पता पुराना जैसे बना रहा है बच्चा बुजुर्ग ना, ये सब पुराना कपड़ा है, ये तो फेंका हुआ था लेकिन उससे थैला बना लिए। जो बांस पड़ा हुआ था व्यर्थ का, उससे क्या बना लिए? टोकरी बना लिए। तो यह सब यह चीज़ बनाया, कहा कि हम कुछ नया चीज़ नहीं, पुराना चीज़ को यूज कर पाए ना जी। रिन्यूएबल बोलेगा इसको, क्या बोला था? जैसे रिन्यूएबल ना, तो ये बोला जाता है फिर से उसको नया करके यूज करना ना। मोना ने कहा हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। इतना बना ली, बहुत सारा झोला बना ली पुराना कपड़ा से, तो परिवार में बांट देगी। तो सबको झोला तो नहीं चाहिए, नया नहीं झोला चाहिए, तो पुराना कपड़ा से मिल गया। तो अब बताइए कि ये चीज़, पुराना चीज़ को हम फिर से यूज कर लें तो नया चीज़ तो बच गया ना मेरा, भविष्य में यूज करेंगे उसे। तो वही बात है। मुस्तफ़ा ने कहा, मुस्तफ़ा एक नया लड़का आ गया, स्कूल का बच्चा है, सब कोई मिलके काम कर रहा है। मुस्तफ़ा ने कहा अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। अपने संसाधन को बचाना और क्या, पृथ्वी को सजीव रखना क्या है? यह बहुत एक अच्छा कार्य है। जैसे आप लोग पानी पीते हैं, अब पानी पीने के बाद फेंक देते हैं, जो पानी बच जाता है उसको पौधों में डाल दीजिए। अब बोलेंगे जूठा पानी देंगे, भाई पानी जूठा कैसे हो सकता है? पानी जूठा, ये सब ढकोसला है, पानी जूठा है। तो पानी जो बच जाए पीने के बाद भी या कुछ भी है, तो कहीं पे भी छोटा मोटा पेड़ पौधा है, फूल भी लगाए, आप उसमें डाल दीजिए, क्योंकि पानी आप भी पी लिए, आपका भी प्यास मिट गया और पौधा का भी प्यास मिट गया, समझे? उसको भी चाहिए। तो आप फेंक देते हैं तो व्यर्थ का बर्बाद हो जाता। तो इसलिए उसका यूज कीजिए। ये सब होना चाहिए सभी के लाइफ में ना। ये नहीं कि भाई पौधा में नहीं देना चाहिए पानी, जूठा पानी नहीं देना चाहिए। जूठा कुछ भी नहीं है यहाँ धरती पे, जूठा नहीं है। खाना जूठा कैसे हो सकता है? मान लीजिए आप कुछ खाना बर्बाद कर देते हैं और कोई लोग भूखा सोता है, तो इससे अच्छा है कि वो जो खाना आपसे बच जाए वो किसी को दे दीजिए। कैसे लोगों को? सर, भूखे लोगों को दे दीजिए। तो भूखे लोग को दे दीजिएगा, उसका भी पेट भर गया, आपका भी पेट भर गया सर ना। आप बर्बाद करते हैं, आपका खाना व्यर्थ का बर्बाद होता है। इससे अच्छा क्या होगा? भूखा लोग खा लेगा। जैसे हम लोग के घर में पीढ़ियों से कुत्ता पोसा जाता है, गाय भी है, भैंस भी है, ये सब घर में, गांव घर में मिलता है, समझे? खाना बचता है जिसके भी थाली में, तो वो तो या तो कुत्ता को दे दिया जाता है या फिर गाय को दे दिया जाता है। तो उसका उपयोगिता है, समझे? मतलब ये नहीं ना कि बर्बाद हो गया, फेंक दिया नाला में, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो कोई ना कोई जीव खा लिया इस धरती पे। तो किसी भी जीव को लाभ मिल जाए आपका व्यर्थ सामान से ना, आपके लिए भले व्यर्थ है, अगर उसका उपयोग कोई कर पा रहा है तो उसे करने के लिए दे दीजिए, समझे? जस्सी ने कहा, एक लड़की आ गई, नहीं जस्सी, बाप रे नाम कैसा है, जस्सी, कितना सुंदर नाम है। जस्सी ने कहा मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। कागज भी व्यर्थ नहीं हो। उन्हें स्पष्ट किया कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, इसलिए कागज व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे। यह नहीं कि कागज पढ़ रहे हैं सर, कागज का क्या करेंगे? व्यर्थ का बर्बाद करेंगे, थोड़ा सा इधर फाड़ के फेंक देंगे। जिस कागज का उपयोग हम पढ़ने में कर सकते थे वो फाड़ के पतंग उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, समझे? व्यर्थ कागज जो पड़ा हुआ है, जिसका यूज कर लिए हैं, उससे पतंग बनाएंगे। हाँ सर, मार्केट में मिलता है पतंग जिसको मार्केट में मिलता है, मार्केट में क्यों खरीदेंगे? मार्केट वाला को छोड़िए और खुद से बना दीजिए, व्यर्थ कागज से बनाइएगा, वही तो जो बच गया आप यूज कर लिए घरे का व्यर्थ सामान ना। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत पर व्यर्थ ना हो। मैं ध्यान रखूंगा, सबके लिए ये बात है कि मैं ध्यान रखूंगा कि विद्युत घर में व्यर्थ नहीं हो। घर से बाहर निकले विद्युत बंद कर दें, घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफा ने जोर से कहा विद्युत जल और कोयला से मिलती है। विद्युत किससे बनती है भाई? जल और कोयला से प्राप्त होती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि, ये बात जस्सी उससे बोल रही है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। सब लोग विश्वास दिला रहा है कि हम पानी नहीं बर्बाद नहीं होंगे, हम विद्युत नहीं बर्बाद होने देंगे, कहा कि जल और कोयला से बनता है तो बर्बाद नहीं होने देंगे। जल की एक बूंद मूल्यवान है। जल की क्या है? एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, एक और लड़की नहीं आ गई है, आशा ने क्या कहा कि एक बूंद
क्या है, जल का मूल्यवान है। इसलिए मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, एक को जल बेकार नहीं होगा। जब खराब जल है उसको पौधा में डाल दीजिए ना। खराब जल मतलब कचड़ा वाला जल नहीं, कचड़ा वाला जल के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जब पानी सब्जी धोएं तो पानी को ऐसे फेंक दिए नल्ला में, उससे अच्छा है कि सब्जी धोया हुआ पानी को किसी पौधा में डाल दीजिए, गमला में डाल दीजिए ना। तो पानी का तो उपयोग कर लिया आप, उसमें दूसरा पानी तो नहीं लगा। यही सब बात है। बच्चों ने क्या, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। हम लोग अब नया विकास करेंगे। अभी मान लीजिए जो भी मेरा एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे अभी वर्तमान में, जितना भी लोग भविष्य में भी पढ़ेंगे या वीडियो मेरे माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, तो आप भी यही सब कीजिएगा, समझे। आपके नज़र में ऐसा बर्बाद नहीं हो। आजकल तो बच्चा बुजुर्ग को भी सिखाया जाता है, बड़े बड़े स्कूल में, सरकारी स्कूल में भी सिखाया जाता है कि देखो बच्चों, पानी पी के जो पानी बच जाएगा उसको फेंकना नहीं है, उसे देखो पास पड़ोस में पौधा है उसमें डाल दो, ये सिखाया जाता है। हमको देखने में अचरज लगता है कि ये सब भी अब हो रहा है, तो आश्चर्य नहीं लगेगा। हमारे स्कूल में तो हम लोग के समय में ऐसा कुछ नहीं होता था। मास्टर जी आते थे, थोड़ा बहुत पढ़ाएं, एकदम मस्त है मास्टर जी, विद्यार्थी भी मस्त है, विद्यार्थी भी अपना खेल धूप रहा है, ऐसे ही पढ़े थे। चलिए कोई बात नहीं है, बोरा छाप स्कूल में पढ़े हैं हम लोग वही हमारे लिए बहुत अच्छा था, समझे। आज भी उस चीज़ को मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। यह जो कार्य था ना, मोना ने किया है, राजू, जस्सी आई थी, वो मित्र लोग, जस्सी है, आशा है, तो ये लोग सब कोई मिलके किया है। आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है उसे कमेंट में कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? अब आप संसाधन के संरक्षण के लिए अब कैसे मदद करने जा रहे हैं, आपका भी विचार आप अपने कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र के सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। परितंत्र मतलब चारों ओर जो तंत्र है, परितंत्र, भविष्य, पेड़ पौधा, ये सब क्या है, निवास करने वाले लोग का जो भविष्य किस पे निर्भर है, पेड़ पौधा पे, परितंत्र के संरक्षण पे निर्भर करता है, से जुड़ा है, सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग क्या है, सतत पोषणीय होना चाहिए, सस्टेनेबल ये होना चाहिए। पृथ्वी पर जीवन का विविधता संरक्षित किए जाए, जीवन का विविधता, जैसे कि कीड़ा मकोड़ा भी है तो उसको भी मत मारिए, उसका भी महत्व इस धरती पे कहीं ना कहीं वो रिलेट है मनुष्य पे भी, समझे। तो पृथ्वी पे जीवन की क्या होना चाहिए, विविधता होना चाहिए। ये नहीं कि खाली मानवीय रहेगा तो खाएगा पिएगा क्या ना जी। तो मानव ही नहीं, जितना जीव आप देख रहे हैं ना कहीं इसका लिंक आपसे जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, पर्यावरणीय तंत्र की हानि जो हो रहा है उसको कम से कम क्या कीजिए, कम कीजिए, समझे, कम से कम उपयोग किया जाए। तो ये था संसाधन चैप्टर, संसाधन प्रश्न उत्तर। जब पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे तो उसके बाद कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो संसाधन समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो, प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।